नमस्कार। तो आज हम शुरू कर रहे हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। ये दोनों चीज़ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम रिलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें जो पहले करना पड़ेगा वो है, समझ लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है। ये जो इसका एरिया है, ये जो एरिया है ये है कैपिटल ए, ठीक है। हम सब कुछ स्केलर में ही कर रहे हैं, फिर हम उसका वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। सोच लीजिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो परपेंडिकुलरली निकल रहे हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली ना निकले तो वो क्या होगा वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि परपेंडिकुलरली अगर ना जाए तो क्या होगा। ये थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यूनिट सेकंड में यहां से यहां पे गया, इस जगह से इस जगह पे, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर यूनिट सेकंड में यहां से यहां पे गया तो यूनिट सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, वेलोसिटी। और यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो है वी, ठीक है। और एक चीज हमें जाननी है जो है एन, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये है नंबर ऑफ, तो यहां से में क्या निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये है एन। तो हमने डिफाइन कर दिया। ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मटेरियल के ऊपर। मटेरियल में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो अब एक बात बताइए कि ये जो जगह है, ये जो एरिया है, ठीक है, पार्ट पार्ट समझाते हैं। ये वॉल्यूम कितना है, ये जो वॉल्यूम है, ये दो एरिया के बीच में जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो है एरिया। ये एक सिलेंडर है तो ये उसका बेस है और ये उसकी हाइट। तो जो वॉल्यूम है वो है ये AVD, ये हमारा वॉल्यूम है AVD। तो ये वॉल्यूम है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमें यहां पे पता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है N। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में कितना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो AVD इंटू N और NAVD। मतलब ये जो एरिया अगर हम कर ले तो इस एरिया में से NAVD इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है एक यूनिट टाइम पे, ठीक है। यूनिट टाइम में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से पास हो रहा है। तो अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में यहां से पास हो रहा है तो टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E। तो टोटल जो चार्ज पास हो रहा है वो है NEAVD, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज इस एरिया से यूनिट टाइम में पास हो रहा है। और यूनिट टाइम में किसी एरिया से जो करंट पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, जो चार्ज पास होता है उसे हम कहते हैं करंट। यूनिट टाइम में किसी एरिया में से जितना चार्ज पास होता है उसे कहा जाता है करंट। तो ये है करंट इक्वल टू NEAVD, ठीक है। अब कहेंगे कि ये तो स्केलर हो गया, मिल गया। अब वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म सोचिए, ये क्या है, ये चीज स्केलर है, ये स्केलर है। यहां पे दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, स्केलर। तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके स्केलर कब मिल सकता है, जब उनका डॉट प्रोडक्ट किया जाए। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू NE A वेक्टर डॉट VD वेक्टर, ठीक है। VD डॉट A और A डॉट VD में कोई फर्क नहीं होता। अब हमने कहा था कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया और वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब किस तरफ होगा, जहां जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस तरफ वेलोसिटी होगा।
अगर ये दोनों परपेंडिकुलर ना हो, ये परपेंडिकुलर है तो ये हुआ, अगर परपेंडिकुलर ना हो तो क्या होगा, एन ई ए वी डी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, अगर ये वी डी है, समझ लीजिए ये वी डी है और ये हमारा एरिया है, तो ये है एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर, ये ए वेक्टर, ये वी डी वेक्टर, तो ये थीटा है ए और वी डी के बीच का एंगल। तो समझ गए आप कि आई कैसे निकलेगा, इन ए वी डी कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां से हम क्या एक और चीज के बारे में बात करेंगे, वो है करंट डेंसिटी। करंट तो मिल गया, अब वी डी करंट डेंसिटी वी डी के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं, तो आते हैं। अगर हम सोच लीजिए यही केस कि करंट, अच्छा ये हमने कैसे लिख दिया, यूनिट टाइम में जो, तब तो यूनिफॉर्म करंट होना चाहिए ना, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ये दो कंडीशन के ऊपर सेटिस्फाई करता है। वो क्या है कि करंट यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है, और जो करंट इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वो एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया के साथ परपेंडिकुलरली वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। एरिया के साथ परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर के साथ एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, ये बात जाना जरूरी है कि एरिया के साथ परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर के साथ सेम डायरेक्शन में, दोनों एक ही मीनिंग है। तो ये तब भी मुमकिन है जब यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, सॉरी यूनिफॉर्म करंट है, नॉट डेंसिटी, यूनिफॉर्म करंट है, और ये जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एरिया के साथ परपेंडिकुलर है। अगर नहीं है तब क्या होगा, पहले कर लेते, अगर है तो क्या होगा। अगर ये है तो ये अगर है तो जे हमारे पास क्या होना चाहिए, आई बाई ए। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, ये पिछले नहीं, एकदम पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म करंट हो और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो एरिया के साथ तो ये होता है। तो आई बाई ए क्या निकलेगा, एन ई वी डी। तो ध्यान से देखो, जे का डायरेक्शन किसकी तरफ है, वी डी की तरफ, समझ में आया, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। और एक चीज जो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए, अगर वेक्टर लिखे ये नेगेटिव होना चाहिए। अब आप हमें बोलेंगे नेगेटिव क्यों है, अगर वेक्टर को हम यूज करें तो ये नेगेटिव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। इस तरफ कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो करता है, करंट क्या उस तरफ फ्लो करता है, नहीं, उसकी उल्टी तरफ फ्लो करता है, इसीलिए यहाँ पे एक माइनस हमें यूज करना पड़ेगा। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये होगा असली इक्वेशन, आई इक्वल टू माइनस एन ई ए डॉट वी डी। जब हम वेक्टर नहीं यूज कर रहे तो माइनस प्लस का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वेक्टर जब यूज नहीं कर रहे, जब वैल्यू के बारे में बात करें, वहां पे माइनस और प्लस का कोई मीनिंग हमें नहीं लाना पड़ेगा। तो अब अगर इसे हम वेक्टर में लिखे तो पहली बात देखिए, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वीडी के ऊपर। तो हमें तो वीडी की तरफ भी लिखना है, और तो कोई हमें आइडिया और कोई चीज लाने की जरूरत ही नहीं है। बट हम करंट को जब जे को डिफाइन कर रहे थे तो कुछ ऐसे डिफाइन कर रहे थे, आई इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, सही बात है, ऐसे लिख रहे थे जे डॉट डी ए। तो यहां पे हम जे को क्या लिख सकते हैं, एन ई वी डी डी ए लिख सकते हैं हम। अब सोचो कि ये मैंने कैसे लिख दिया, जरा ये देखो, आई इक्वल टू, अच्छा माइनस होगा यहाँ पे एक, तो यहाँ पे आई पे क्या है, एन ई ए वी डी। हमने क्या लिखा है, ए को डी ए कर दिया, पहली बार में जो किया था वो सेम काम हो रहा है। ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है आई, सॉरी ए के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ए के ऊपर डिपेंड करके हम सोच रहे हैं कि जितना ज्यादा एरिया करेंगे उसके हिसाब से हम करंट को डिफाइन करेंगे। जितना ज्यादा एरिया होगा करंट तो बढ़ेगा ना, करंट एरिया जितना बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, क्योंकि वो तो यूनिट एरिया के ऊपर डिफाइंड है नहीं, तो एरिया जितना बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो अब ये है, तो जे हमारे लिए क्या है, बेसिकली ये यहाँ पे माइनस नहीं होगा, बस यहाँ पे होगा, क्योंकि हम जो जे लिखेंगे, जे वेक्टर, वो होगा माइनस एन ई वी डी। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन, उसके उल्टी तरफ करंट फ्लो करेगा, इसलिए जे उल्टी तरफ होगा, जे इक्वल टू माइनस एन ई वी डी। ठीक है, तो ये है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन हम क्रिएट कर सकते थे। तो थोड़ा वेक्टर फॉर्म में और इस फॉर्म में थोड़ा गड़बड़ा जाता है लोग कि वेक्टर फॉर्म क्या होगा और नॉर्मल स्केलर फॉर्म क्या होगा।
तो अगर आप वेक्टर फॉर्म याद रख सकते हैं तो आपको स्केलर वैसे भी याद रहेंगे। तो मैं कहूंगा कि वेक्टर फॉर्म्स को याद रखिए, ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे। तो I इक्वल टू क्या है, माइनस एन ई ए वेक्टर डॉट वी डी वेक्टर। ये I है, ये J है। या फिर अगर इसे बहुत अच्छे से हम लिखना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा, एन ई वी डी डॉट डी ए। ये तब जब दोनों मतलब जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर नहीं है, या फिर है तब भी एप्लीकेबल है। बट ये एक चीज चाहिए कि ये करंट यूनिफॉर्म है। अगर करंट यूनिफॉर्म है तब भी एप्लीकेबल है। ये चीज सिर्फ यूनिफॉर्म करंट के टाइम ही एप्लीकेबल है, और ये भी यूनिफॉर्म करंट के टाइम ही एप्लीकेबल है। ये दोनों चीजें यूनिफॉर्म करंट के टाइम ही एप्लीकेबल है, बट ये जो चीज है वो हर वक्त एप्लीकेबल है। दिस थिंग इज एप्लीकेबल टू एवरी पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो ये किसी भी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। और अगर जे हमें जस्ट वैल्यू निकालना है तो वो होगा डी आई डी ए। जस्ट जे की वैल्यू निकालनी है तो वो होगा डी आई डी ए, ठीक है। तो आप समझ गए कि करंट डेंसिटी कैसे वीडी के ऊपर डिपेंड करता है करंट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, ओहम्स लॉ। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट जो मॉड्यूल का जो फर्स्ट पार्ट है उसका मेन टॉपिक है ये ओहम्स लॉ। इतना जो हमने एक्सप्लेन किया वो इसीलिए एक्सप्लेन किया जाती ताकि हम ओहम्स लॉ को एक्सप्लेन कर सके। तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे।